अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास के लिए 6 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस और वक्फा सवालात भी एजेंडे का हिस्सा हैं। अदम एतमाद में अपोजिशन की जीत के कवी इम्कानात, 200 के हिस्से के करीब होने का दावा। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए 172 वोट दरकार। कौमी असम्बली का तारीखी अहम तरीन और हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक कामयाब होने का इम्कान। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अपोजिशन को 172 वोट दरकार है। अपोजिशन के रहनुमा तकरीबन 200 अरकान की हिमायत के दावे कर चुके। PTI के बाकी अरकान को मिलाकर अपोजिशन जमातें मतलूबा से ज्यादा नंबर शो भी कर चुकी हैं। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को वोटिंग होना थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजाजत नहीं दी और इजलास मुलतवी कर दिया। की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद करने की रूलिंग देता। इजलास मुलतवी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस दिया और डिप्टी स्पीकर को वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे दोबारा होगा, जिसके लिए रेड जोन को सील करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? राब्ता करेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस की और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी 10:30 बजे ये है वो कौमी असम्बली का शुरू हो रहा है और उससे पहले पार्लियामानी पार्टी का इजलास है, अपोजिशन का और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास है। सिक्योरिटी के यहाँ पर गैर मामूली इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। रेंजर्स, FC और इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है पूरे रेड जोन में तैनात की गई है। सिर्फ एक ही रास्ता है मारगला रोड का, वहाँ से जो है वो लोगों की रसाई मुमकिन है। वो भी ऐसे जो अरकान पार्लियामेंट हैं या जिनके पास खुसूसी जो असम्बली के कार्ड्स हैं उनको वहाँ से दाखिले की इजाज़त है। गैर मुतल्लिक़ा अशख़ास का जो दाखिला है वो कौमी असम्बली में मना किया गया है। विजिटर्स को साथ लाने पर पाबंदी आयद की गई है। MNAs के जो गार्ड्स वगैरह हैं या जाती अमला है उनके भी दाखिले पर पाबंदी है। सिर्फ MNAs जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा सकेंगे। पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी रेंजर्स के एहलकार तैनात और बाहर भी जो है वो तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ फिर पूरी जो मॉनिटरिंग है इसकी जो वो की जा रही है। जहाँ तक इजलास की बात है, इसका 6 नुकाती जो एजेंडा है वो कल जारी कर दिया गया था। चौथे नंबर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद है जो कि शहबाज शरीफ ने पेश कर रखी। आज उसके ऊपर वोटिंग अपोजिशन करवाने की कोशिश करेगी और हुकूमत की कोशिश होगी कि आज वोटिंग ना हो सके। इस हवाले से रात गए एक इजलास हुआ था स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत, जिसमें हुकूमत की जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है कि वो जो मुबैना ख़त है वो आज ऐवान में पेश किया जाएगा। उसके बुनियादी नुकात जो है वो पेश किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि उसके ऊपर बहस हो और बहस को ज़्यादा से ज़्यादा तवालत दी जा सके। और स्पीकर से कहा गया कि वो हुकूमती अरकान को इसके ऊपर बोलने का मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की हिकमत अमली होगी कि वक्फा सवालात के फौरी बाद जो है वो अदम एतमाद की जो करारदाद है उसके ऊपर वोटिंग जो है वो शुरू हो जाए। इसके लिए जो करारदाद है उसको कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान की ज़रूरत है। मुनहरफ अरकान को निकाल के अपोजिशन जमातों का दावा है कि उनके पास 177 अरकान मौजूद है। अगर इसमें 20 मुनहरफ अरकान भी मिला लिए जाएँ तो ये तादाद 197 बनती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि आज इसके ऊपर वोटिंग ना हो। रात भी इंदिया दे चुके हैं फवाद चौधरी कि 1 हफ्ते तक ये मामला करारदाद पर वोटिंग का जो है वो जा सकता है। तो काफ़ी आज का जो इजलास है कौमी असम्बली का वो हंगामा खेज़ होगा और उस इजलास से पहले अपोजिशन रहनुमा से थोड़ी देर बाद जो शहबाज शरीफ का चैम्बर है वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ जरदारी, मौलाना असद महमूद, सरदार अख्तर मैंगल, शाहजहान बुगटी
साथ ही साथ खालिद मकबूल सदीकी, ये सारे जो मरकज़ी रहनुमा हैं वहाँ बैठेंगे और अपनी मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। फिर जो है वो कमेटी नंबर 2 में मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास है, उसमें तमाम अरकान की हाज़िरी लगाई जाएगी ताकि जब वोटिंग हो तो अरकान ऐवान के अंदर पूरे हों। और इस सिलसिले में जो मुनहरफ अरकान हैं उनको भी आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आज ही इसके ऊपर वोटिंग हो, लेकिन हुकूमत की इसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आज ही इसके ऊपर वोटिंग हो। सिद्दीक, वोटिंग जो है वो एजेंडे में चौथे नंबर पर शामिल है। जो 6 निकाती एजेंडा जो जारी किया गया कौमी असेंबली इजलास के लिए, उसमें मजीद क्या कुछ है? जी, जो 6 नुकाती एजेंडा है उसमें सबसे पहले तो इतलात काम पाक है, नात रसूल मकबूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर कौमी तराना, फिर वक्फा सवालात है, और वक्फा सवालात के बाद एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है, और तवज्जो दिलाओ नोटिस के बाद चौथे नंबर पे फिर ये करारदाद है, और उसके बाद फिर एक और जो है तवज्जो दिलाओ नोटिस और पॉइंट ऑफ आर्डर्स है। ये पूरे का पूरा जो है वो एजेंडा है, लेकिन इसको मुलतवी भी किया जा सकता है, तहरीक पेश करके एजेंडे को मुअत्तल करके इस करारदाद पर वोटिंग भी करवाई जा सकती है। क्योंकि अपोजिशन की इस वक्त नज़र आ रही है कि अक्सरियत अपोजिशन अगर मोशन पेश करेगी ईवान में तो बाकी का एजेंडा मुलतवी करके बराह रास्त वोटिंग की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन चूँकि इस वक्त इक़्तिदार में PTI है, स्पीकर भी उनके हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि इस मामले को लटकाया जाए। एक तो 10:30 बजे इजलास है, तो इम्कान यही है कि 10:30 इजलास शुरू नहीं होगा, 11 बजे के करीब या 11:30 के करीब इजलास शुरू होगा, और उसके बाद फिर वक्फा सवालात वो 1 घंटे का होता है, उसको भी लटकाने की कोशिश की जाएगी कि उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद कॉलिंग अटेंशन नोटिस, यानी कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जितनी देर इस इजलास को तवील किया जा सके वो किया जाए। और ये जो अपोजिशन के जो अरकान हैं, इसी सूरत हाल में उन्होंने अपनी एक हिकमत अमली बनानी है कि इसको कैसे जो है वो रोका जाए, और अपनी अक्सरियत के बलबूते के ऊपर अपोजिशन की पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसको नाकामयाब होने दिया जाए और जल्द अज जल्द वोटिंग हो। क्योंकि जैसे ही ये वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा फिर इस अमल को मुकम्मल होना है, और 172 अरकान जो है वो अगर वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर देते हैं तो आज ही जो है वो फिर नतीजे का ऐलान करके नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का ऐलान भी जो है वो आज कर दिया जाएगा, और कल दिन 12 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जो नया वज़ीर आज़म है वो जमा करवा सकेगा, और हो सकता है फिर कल शाम को ही इजलास हो जाए या फिर पीर को नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाए। ये है अपोजिशन की स्ट्रेटजी। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि इस मामले को लटकाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जाए। सिद्दीक साजिद, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत मानने से इनकार, इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी। कौम से खिताब में कहा बैरूनी मदाखलत से हुकूमत गिराई जा रही है, इक़्तिदार के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, NRO लेना चाहते हैं। कौम से कहता हूँ आपने गुलामी कबूल नहीं करनी, जिंदा होने का सबूत दें। इतवार को इशा के बाद पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कौम के साथ निकलूँगा, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं। ऑपोजिशन को चैलेंज, बोले मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें, देखते हैं कौन जीतेगा। ऑपोजिशन का पहला हदफ सीट को ख़त्म करना है, केसेस से बचने के लिए ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये लोग मैच फिक्स करके इलेक्शन में जाएंगे। आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास होगा और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है, वक्त तो 10:30 बजे का दिया गया है कौमी असम्बली इजलास का, लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास तकरीबन 11 बजे के करीब शुरू होगा और 6 निकाती एजेंडा भी कौमी असम्बली इजलास का जारी कर दिया गया है। जबकि चौथे नंबर पर वोटिंग का अमल है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे, और हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी कि इजलास जितनी तवालत इख्तियार कर सके करे, और अपोजिशन की जानिब से कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो। और मुत्तहदा अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। आइन शिकनी और हुकूमत की तरफदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी करार देकर मुस्तरद की थी। वज़ीर आज़म के बाद डिप्टी स्पीकर की बारी, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। करारदाद में आइन शिकनी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। मुत्तहदा अपोजिशन ने करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवा कर आइन शिकनी की।
करारदाद के मुताबिक कासिम सूरी ने पार्लिमानी रिवायत की खिलाफ वर्जी की, गैर जानिबदार रहने के बजाय हुकूमत की तरफदारी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत मानने से इनकार, इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी। कौम से खिताब में कहा, बैरूनी मदाखलत से हुकूमत गिराई जा रही है, इक़्तिदार के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, NRO 2 लेना चाहते हैं। कौम से कहता हूँ, आपने गुलामी कबूल नहीं करनी, जिंदा होने का सबूत दें। इतवार को इशा, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कौम के साथ निकलूंगा, हम टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं। ऑपोजिशन को चैलेंज, बोले मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें, देखते हैं कौन जीतेगा। ऑपोजिशन का पहला हदफ नैब को ख़त्म करना है। केसेस से बचने के लिए ये हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये लोग मैच फिक्स करके इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा। मैं निकलूँगा अपनी कौम के अंदर। मैंने इसलिए शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि जब इन्होंने वो अदम एतमाद मेरे ऊपर ये लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।